अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। वहाँ से फौज ने कूच किया तो भी कासिम बिन उमर का दस्ता हरावल में था। उसके दस्ते के कुछ साथी मारे गए थे। तीसरे रोज कासिम अपने दस्ते के आगे आगे जा रहा था। उसके साथ उस इलाके के दो गाइड थे जो घोड़ों पर सवार थे। कासिम को 400-500 गज दूर एक आदमी नजर आया जो घोड़े पर सवार था। उसने घोड़ा रोक लिया था और वो कासिम के दस्ते को देख रहा था। उस आदमी ने घोड़ा मोड़ा और रेड लगा दी। ये भी हो सकता था कि वो फौज से डर कर भाग उठा हो, लेकिन कासिम को यह खतरा महसूस हुआ कि ये आदमी बिजी रहे कि फौज का आदमी हो सकता है और वो भीरा में इतला देगा कि फौज आ रही है। कासिम ने अपने गाइड से पूछा कि भीरा कितनी दूर है और किस सिमत को है। उसे सुल्तान महमूद की यह हिदायत याद थी कि भीरा के दूर से गुजरना है। अपने गाइडों को उसने यही बताया था। गाइडों ने उसे बताया कि भीरा करीब ही है और यह सवार भीरा की सिमत गया है। कासिम बिन उमर ने दो सवार अपने साथ लिए और उस आदमी के ताक़ुब में घोड़ा दौड़ा दिया। वो खासा आगे निकल गया था, लेकिन कासिम और उसके दो सवारों के घोड़े बहुत तेज थे। फासला कम होता जा रहा था। फिर उन्हें भीरा के किले के बुर्ज नजर आने लगे। भागने वाले और ताक़ुब करने वालों के दरमियान फासला और थोड़ा हो गया। कमाने निकालो, कासिम ने अपने साथियों से कहा। यह शहर तक जिंदा न पहुंचे। दोनों सवारों ने दौड़ते घोड़ों से तीर चलाए। एक तीर सवार की पीठ में और दूसरा घोड़े की पीठ में लगा। घोड़ा और तेज हो गया। कासिम के सवारों ने दो और तीर चलाए, लेकिन भागने वाला सवार पीठ में एक तीर लिए हुए दूर निकल गया था। दोनों तीर जाए गए। अब शहर की दीवार नजर आने लगी थी, जो आम कलों की निस्बत ज्यादा ऊंची थी। घुड़सवार शहर के दरवाजे में दाखिल हो गया। कासिम और उसके साथियों ने घोड़े मोड़े और अपने दस्ते की तरफ चल पड़े। राजा बिजी राय अपने दरबार में बैठा था। उसे उसकी फौज का सिपा सलार, जिसे वो सेनापति कहा करते थे, रिपोर्ट दे रहा था कि छापा मारों को गए 1.5 महीने से ज्यादा अरसा गुजर गया है। अभी तक सुल्तान महमूद गजनवी की फौज नहीं आई। उन्होंने अपने सामने वही नक्शा रखा हुआ था जो दाऊद बिन नसर ने आसिम उमर को दिया, और उस पर वो रास्ता बताया था जिससे उसे सुल्तान महमूद की फौज को लाना था। बिजी राय ने इस फौज को रास्ते में शब खूनों से नुकसान पहुंचाने के लिए छापा मारों की खासी तादाद भेज दी थी और उन्हें इलाके तकसीम कर दिए थे। वो हर रोज इस खबर की उम्मीद लेकर जगता था कि सुल्तान महमूद की फौज पर छापे और शब खून शुरू हो गए हैं, मगर हर रोज मायूसी के सिवा उसे कुछ भी हासिल नहीं होता था। फिर ये फौज गई कहाँ? बिजी राय ने अपने सेनापति से गुस्से से कहा। पिशावर से इतला आई थी कि वहां से फौज चल पड़ी है। इसके बाद कुछ पता ना चला। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि या दाऊद ने आपको धोखा दिया है, या सुल्तान महमूद का जो सलार दाऊद के पास आया था वो धोखा दे गया है। सेनापति ने कहा, आप मुसलमानों पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इतने में बिजी राय को इतला दी गई कि अपना एक सवार आया है जिसकी पीठ में तीर उतरा हुआ है। बिजी राय अभी कुछ कहने भी ना पाया था कि वो आदमी अंदर आ गया। उसकी पीठ में तीर उतरा हुआ था और खून से उसके कपड़े लाल हो गए थे। मैंने मुसलमानों की फौज का एक सवार दस्ता देखा है, उस आदमी ने कहा, और सिमत बताई जिधर से दस्ता आ रहा था। 3 सवारों ने मेरा ताकुब किया और मुझ पर तीर चलाए। एक मुझे लगा और दूसरा मेरे घोड़े को। ये दस्ता हरावल का हो सकता है। ये है वो फौज जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, बिजी राय ने कहा, और खबर लाने वाले जख्मी को नजरअंदाज करके सेनापति से कहा, हम महमूद को इतनी मोहलत नहीं देंगे कि वो शहर का मुहासरा कर सके। उसकी फौज कूच की थकी हुई होगी। हम उसे रास्ते में रोकेंगे और शहर से दूर लड़ेंगे। जरा सी देर बाद सिंह और नकारे बज उठे। भीरा की फौज में हड़बोहंग मच गई। हाथियों की चिंगाड़ सुनाई देने लगी। हजारों घोड़े हिनहिनाने लगे। फौज की देखभाल के लिए आदमियों को यह देखने के लिए दौड़ा दिया गया कि मुसलमानों की फौज कहाँ है। थोड़ी देर बाद इतला आ गई कि सुल्तान महमूद की फौज शहर से 8-10 मील दूर से गुजर रही है। बिजी राय ने हुक्म दिया कि फौज को उस रास्ते पर जंगी तरतीब में कर दिया जाए। देखते ही देखते बिजी राय की फौज शहर से निकल गई। कासिम बिन उमर वापस जाकर अपने हरावल के दस्ते से पीछे सिपा सलार अबू अब्दुल्ला के पास चला गया और उसे बताया कि एक सवार ने उन्हें देख लिया है और हमारे तीरों से जख्मी होकर शहर में चला गया है। अबू अब्दुल्ला ने सुल्तान महमूद को इतला दी। सुल्तान महमूद परेशान सा हो गया। ताहम उसने रसद के काफिले को वहीं रोककर उसके इर्द गिर्द हिफाजत का इंतजाम कर दिया। कासिम को ही देखने के लिए भेजा गया कि बिजी राय की फौज की नकल हरकत देकर इतला दे। कासिम बिन उमर जो इतला लेकर आया वो तशवीशनाक थी। बिजी राय ने भीरा शहर से 3-4 मील दूर
ऐसी जमीन पर जिसके नशोब फराज और खद्दो खाल उसी को फायदा दे सकते थे, अपनी फौज को जंगी तरतीब में फैला दिया था। सबसे आगे हाथी थे। सुल्तान महमूद ने उसके मुताबिक अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया और आगे बढ़ा। उसे हाथियों की कमजोरी का इल्म था। वो जानता था कि हाथी जख्मी होकर पीछे को भागते और अपनी ही फौज को कुचलने लगते हैं। चुनाचे उसने उन प्यादों से आमने सामने का हमला किया जो तीरों और बर्छियों से मुसल्लह थे। हाथियों ने हमला रोकने के लिए पेशकदमी की। कई हाथी जख्मी होकर बेकाबू हुए पीछे को भागे, मगर पीछे बिजी रही की कोई फौज नहीं थी जिसे हाथी कुचलते। हाथियों के भागने और घूम फिर कर लड़ने के लिए जमीन खाली रखी गई थी। सुल्तान महमूद एक जगह से मैदान जंग को देख रहा था। वो जहां मुतफक्कर हुआ वहां वो बिजी रही की अक्ल पर अश कर उठा। उसने पहली बार हाथियों का इतना दानिशमंदाना इस्तेमाल देखा था। बिजी रह के हाथियों और उनके सवारों से मुसलमान प्यादा हमलावरों का बेदर्दी से नुकसान हो रहा था। सुल्तान महमूद ने प्यादों की मदद के लिए एक सवार दस्ते को हमले का हुक्म दिया। कमोबेश 1000 सवारों ने हल्ला बोला तो बिजी रह ने उस दस्ते के दोनों पहलुओं पर अपने सवार दस्ते से हमला करा दिया। मुसलमान सवार अपने प्यादों की मदद को पहुंच ही न सके। हिंदू बहुत दिलेरी से और उनके कमांडर फन्नी फेम फरासत से लड़ रहे थे। सुल्तान महमूद ने दुश्मन के हकम में दस्ते भेजे, मगर बिजी रह ने उसका भी इंतजाम कर रखा था। उसके दस्तों ने सुल्तान महमूद के दस्तों को रास्ते में ही रोक लिया और किसी सिम से उन पर हाथी दौड़ा दिए। हाथियों के सवार तीरों का मींह बरसाते आ रहे थे। मुसलमान दस्तों के लिए आगे बढ़ना नामुमकिन और पीछे हटना दुश्वार हो गया और इस भयानक जंग के पहले दिन का सूरज गरूब हो गया। नाजरीन, सुल्तान महमूद को शिकस्त और पसपई साफ नजर आने लगी थी। उसने अपने सलार अबू अब्दुल्ला को साथ लेकर और दूर का चक्कर काटकर भीरा शहर के करीब जाकर अंदाजा लगाया कि बिजी राय की तवज्जो मैदान जंग से हटाने के लिए शहर पर यलगार की जा सकती है या नहीं। लेकिन शहर के बाहर बिजी राय ने तीरंदाज 10 से मोर्चा बंद कर रखे थे। इस दौरान रात को सुल्तान महमूद की रसद पर हमला हो गया। यह सुल्तान का तरीका जंग था जिसे हिंदू फौज उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। रात जागते गुजर गई। सुल्तान महमूद ने नमाज से फारिग होते ही दुश्मन के एक पहलू पर प्यादा दस्ते से हमला कराया, मगर ये प्यादे कुचले गए क्योंकि जिसे सुल्तान महमूद पहलू समझ रहा था वो पहलू नहीं था। सुल्तान का यह दस्ता फंदे में आ गया। अबू अब्दुल्ला ने कासिम बिन उमर के सवार दस्ते को मदद के लिए आगे भेजा। उस दस्ते ने एक किस्म का खुदकुश हमला किया। बेतहाशा कुछ तो खून हो रहा था। मर का बड़ा ही खून रेज और भयानक था। मौरखों के मुताबिक दोनों फौजों का बेअंदाज नुकसान हो रहा था। जमीन लाल हो गई थी और दूसरे दिन का सूरज भी गर्दो गुबार जख्मियों की आहो बका और जानवरों के शोर गुल में डूब गया। तीसरे दिन सुल्तान की फौज तकरीबन आधी रह चुकी थी और उसकी रसद का खासा हिस्सा भी तबाह हो चुका था। उस रोज की लड़ाई ने सुल्तान महमूद को मायूस कर दिया। मारूफ मौरख मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने उस खौफनाक मंजर का आंखों देखा हाल इन अल्फाज में बयान किया है। सुल्तान महमूद इस हद तक मायूस हो गया कि उसने जंग बंदी का फैसला कर लिया। उसने जब अपनी फौज को बेजिगरी से लड़ते देखा और ये देखा कि बची कुची फौज का जज्बा भी जिंदा है, तो उसने अपने महफूजा के दस्तों से इन अल्फाज में खिताब किया कि मैं फतह के लिए अपनी जान खुदा के हजूर पेश करता हूँ। हमले की क़यादत मैं खुद करूँगा। सुल्तान के अल्फाज और लहजे में जादू का असर था। महफूजा के दस्ते के नारे ने भीरा के आसमान को हिला डाला। सुल्तान ने खुद उन दस्तों की क़यादत की और बरक रफ्तार हल्ला बोल दिया, मगर बिजय के दस्तों ने यह हल्ला भी बेकार कर दिया। सुल्तान ने अपने दस्ते पीछे कर लिए। बिजी रे अब ज्यादातर दिफाई जंग लड़ रहा था। सुल्तान महमूद घोड़े से उतरा और किबला रू होकर 2 नफल पढ़े। सलाम फेरते ही वो तेजी से उठा और घोड़े पर सवार होकर उसने गला फाड़ कर कहा, मुझे खुदा ने फतह का इशारा दिया है, मुसलमानों आगे बढ़ो। मुसलमान सिपाहियों ने नारे तकबीर बुलंद किया और दूसरा हल्ला बोल दिया। फरिश्ता लिखता है कि बिजी रे भी मुसलमानों के ताबड़तोड़ हमलों से घबरा गया था। इधर जब सुल्तान खुदा के हुजूर सजदा रेस था, बिजी रे अपने 2 पंडितों के दरमियान अपने किसी देवता के बुत के आगे हाथ जोड़े खड़ा गिड़गिड़ा रहा था। उसकी फौज का बहुत सा हिस्सा मारा गया और बाकी फौज थक चुकी थी। बिजी रे को दूसरे हल्ले की इतला मिली तो वह बुत के पांव को चूम कर मैदान जंग में आया। उसे एक बड़ी ही बुलंद आवाज सुनाई दे रही थी, मुसलमानों फतह या मौत। मुसलमानों, ये बुतों और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग है। इस्लाम के सिपाहियों, तुम्हारे लिए भागने की कोई जगह नहीं। डटे रहो, लड़ते हुए मरो, हथियार ना डालना। अब मुसलमान जज्बे की जंग लड़ रहे थे और क़यादत सुल्तान कर रहा था। सिपा सलार अबू अब्दुल्ला सुल्तान के पहलू और रकब का ख्याल रखे हुए थे। मुसलमानों की तादाद थोड़ी रह गई थी
और दूसरा खतरा यह कि सुल्तान जज्बात के जोश में आ गया था। अबू अब्दुल्ला ने मैदान जंग के हक़ाइक़ और अहवाल कवायफ पर नजर रखी और दाएं बाएं से दुश्मन पर हमले कराता रहा। इससे सुल्तान का यह हल्ला कामयाब रहा। बिजी राय ने जो दस्ते शहर के इर्द गिर्द फैला रखे थे उन्हें भी जंग में झोंक दिया और सूरज गरूब हो गया। नाजरीन, अगले रोज बिजी राय का झंडा कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसकी फौज बिखर रही थी। अबू अब्दुल्ला ने शहर पर यलगार कर दी, दरवाजे तोड़ दिए। बिजी राय लापता था। आखिर वो शहर से कुछ दूर एक वसी नशेब में मुसलमान सवारों को मिल गया। उसका मुहाफिज दस्ता भाग गया। बिजी राय को ललकारा गया कि हथियार डाल दे, मगर उसने तलवार अपने पेट में घोंप ली। सुल्तान की फौज ने 280 हाथी जिंदा पकड़े और वो भीरा में दाखिल हुआ। रात को मैदान जंग में लाशें ही लाशें थीं। उनमें जख्मी भी थे, जख्मी जानवर भी थे। उनके दरमियान मशलें घूम फिर रही थीं। एक जगह कासिम बिन उमर जख्मी पड़ा था और उसे एक निस्वानी आवाज सुनाई दे रही थी, कासिम कासिम, जिंदा हो तो बोलो। भीरा की वो रात आज की रातों की तरह पुरसकून और खामोश नहीं थी। कई साल पहले भीरा की उस रात के चांद का रंग भी लाल था। उस चांद के आगे महमूद गजनवी की फौज के घोड़ों और प्यादों की 3 दिनों और रातों की उड़ी हुई गर्द ने पर्दा सा डाल रखा था और उसमें से छन छन कर आती चांदनी में दूर दूर तक हजारों जख्मी तड़प रहे थे और हजारों लाशें बिखरी हुई थीं। जख्मियों की आहो बका से, जख्मी घोड़ों की करबनाक और भयानक चीखों जैसी हिनहिनाहट और हाथियों की चिंगार से रात कांप रही थी। मीलों वसी मैदान में जैसे लहू का मूसलाधार मींह बरस गया था। आज वहां खून का निशान तक नहीं रहा। जिन शहीदों को वहां दफन किया गया था उनकी हड्डियां कभी की भीरा की खाक में मिल गई हैं और उस खाक में से पाकिस्तान का खमीरा उठा है। ये सरजमीन अल्लाह ताला के उन सिपाहियों के लहू से धुली है जो यहाँ के रहने वाले नहीं थे। वो बहुत दूर से आए थे। वो गजनी की ज़मीन के सपूत थे जिन्होंने भीरा की उन मस्जिदों में अजानें दी जिन्हें हिंदू ने मुसलमानों की दिल आज़ारी के लिए बूत खाने और अस्तबल बना रखा था। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के नारों को जिंदा किया था। जख्मी मुजाहिदीन कराहते थे तो यही गुमान होता था कि उनके सीनों से अल्लाह अकबर के नारे उमड़ रहे हों, और जब किसी जख्मी मुजाहिद के जस्दे खाकी से रूह निकलने लगती थी तो वो अपने अजीज़ों का नहीं अल्लाह ताला का नाम लेता था। ला रेब वो ईमान वाले थे। वो जज्बा इस्लाम से सरशार थे। वो तराशे हुए उन पत्थरों को ज़रबे कलीमे से तोड़ने आए थे जिन्हें गंगा जमुना के पुजारियों ने खुदा बना रखा था। वो इस्लाम की उन बेटियों की असमत की पासबानी के लिए आए थे जिन्हें हिंद के राजाओं और रियाया ने अपनी लोंडियां समझ रखा था। कई साल पहले की उस रात इस्लाम की आबरू के पासबानों के जिस्मों से लहू निकल गया था और जो जिंदा सलामत थे वो लाशों और जख्मियों को मशलों की रोशनी में पहचान और उठा रहे थे। दूर दूर तक फीकी फीकी बुझी बुझी चांदनी में मशलों के शोले तैर रहे थे। दोनों फौजियों के जख्मियों की आहो बका, जख्मी घोड़ों और हाथियों के क़यामत खेज शोर गुल में एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दे रही थी, कासिम कासिम कहाँ हो? जिंदा हो तो बोलो, मुझे आवाज़ दो। और मशलों की कहकशां में एक मशल बेताबी से इधर उधर भाग दौड़ रही थी, कहीं रुकती थी, उसका शोला नीचे को होता था, मायूसी से ऊपर उठता था और बेकरारी से मौत के मैदान में भागता दौड़ता नजर आता था। कासिम बिन उमर मौत के इसी मैदान में कहीं जख्मी पड़ा था। उसका सारा जिस्म छोटे बड़े जख्मों से कटा पड़ा था। उसे दूर की यह आवाज़ कासिम कासिम कभी कभी सुनाई देती थी और उसे यह आवाज़ लहू और गर्द से बोझल फिजा में तैरती महसूस होती थी। फिर उसे यह आवाज़ें अपनी माँ की महसूस होने लगी। उसे याद आ गया कि उसके बाप ने सुल्तान से गद्दारी की और कामयाब होने से पहले ही पकड़ा गया था और उसने अपनी तलवार अपने पेट में घोंप कर खुदकुशी कर ली थी। कासिम बिन उमर का जख्मी जिस्म जैसे बेदार हो गया हो और उसे माँ के अल्फाज याद आने लगे। माँ ने उसे उसके बाप के पेट से निकाली हुई तलवार देकर कहा था, मैं तुम्हारे सीने में दुश्मन की तलवार उतरी हुई देखना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले तुम इस तलवार से अपने जैसे 100 दुश्मनों को काटोगे। कासिम बिन उमर को यह भी याद आया कि उसने यह तलवार जिससे उसके बाप ने खुदकुशी की थी अपनी माँ की तरफ फेंक कर कहा था, यह तलवार मुझे ना दो माँ, इस पर जो खून लगा हुआ है उसमें शराब की मिलावट है। यह तलवार नापाक हो चुकी है। और वो जब अपनी फौज के साथ पेशावर से कूच करके आ रहा था तो माँ ने उसके बाजू के साथ कुरान की एक आयत का तवीज़ बांध कर कहा था, अलविदा मेरे बेटे, जिंदा वापस आओगे तो माँ को खुशी होगी, तुम्हारी लाश आएगी तो माँ बहुत खुश होगी, लेकिन मैं फतह की खबर सुनूं। उसे यह भी याद आया कि उसकी माँ ने उसके सिपा सलार अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अल-तई से कहा था कि मैं अपने इस अकलौते बेटे को खुदा की राह में कुर्बान करके इसके बाप के गुनाह का कफारा अदा करना चाहती हूँ। कासिम बिन उमर के जिस्म से खून निकलता जा रहा था
वो खून से तर जमीन पर नहीं शहादत की गोद में पड़ा था। जो जो यादें आवाजें बनकर उसके जहन के पर्दों से टकराती जा रही थीं, उसका दिमाग बेदार होता जा रहा था और यह सवाल उसे परेशान करता जा रहा था, क्या हमने फतह हासिल कर ली है? क्या मैंने अपने बाप के गुनाह का कफारा अदा कर दिया है? और फिर बहुत से सवाल उसके जहन में रेंगने लगे। सुल्तान महमूद कहाँ हैं? सिपा सलार अबू अब्दुल्ला कहाँ है? मेरे जांबाज जैश के सिपाही कहाँ हैं? भीरा का कला सर हुआ था या नहीं? मेरी खून आलूद तलवार मेरी माँ तक कौन पहुँचाएगा? कौन उसे बताएगा कि तेरे बेटे ने इस तलवार से अपने आप को नहीं सैकड़ों कुफार को हलाक किया है? कासिम बिन उमर को अभी मालूम नहीं था कि फतह हासिल की जा चुकी है और सुल्तान महमूद इस वक्त भैरा में बिजी रह के महल में बैठा सलारों और कमानदारों से रिपोर्टें ले रहा है और अहकाम दे रहा है और बिजी रह अपनी तलवार से अपने आप को हलाक कर चुका है। कासिम बिन उमर ने उठने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से इस कोशिश में कामयाब हुआ। उसने हर सू देखा, उसे बेशुमार मशलें घूमती फिरती नजर आईं। चांदनी जो बुझी बुझी थी बिल्कुल ही फीकी पड़ गई। फिर उसे निस्वानी आवाज सुनाई दी, कासम कासम कहाँ हो? आवाज दूर थी। फिर उसे एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, ये लड़की किसे ढूंढ रही है? ये लोग गजनी की जबान बोल रहे थे। कासिम बिन उमर ने बुलंद आवाज से उन्हें बताना चाहा कि वो यहाँ है, मगर उसकी आवाज उसे खुद भी सुनाई ना दी। निकाहत ज्यादा थी और जंग के बाद का भयानक शोर गोगा बढ़ता जा रहा था। मशलें दूर तो नहीं थीं, लेकिन उसके लिए कोसों दूर थीं, क्योंकि वो चल नहीं सकता था। वो 2-3 कदम ही चला होगा कि एक लाश से ठोकर खाकर मुंह के बल गिर पड़ा। उसने फिर उठने की कोशिश की, मगर बड़ी मुश्किल से बैठ सका। उसे सब की तरह आवाज सुनाई दी, पानी। उसने देखा कि उसके सामने एक जख्मी पड़ा था। उसने अब नहीं पानी कहा था। कासिम समझ गया कि वो हिंदुस्तानी सिपाही है। कासिम की माँ हिंदुस्तानी थी, इसलिए वो इस मुल्क की जबान समझता था। इस हिंदुस्तानी ने उससे पानी मांगा तो कासिम बिन उमर को प्यास का एहसास होने लगा। उसे कुछ याद नहीं था कि उसने पानी कब पिया था। उसके जहन पर माँ गालिब थी और फतह। वो हरावल में रहा। उसके जैश ने छापा मार लड़ाई भी लड़ी और जब सुल्तान महमूद गजनवी ने अपनी क़ियादत से बिजी रहे पर आखिरी हमला किया तो कासिम बिन उमर इस हमले में शामिल था। वो सुल्तान ही की तरह भूख और प्यास से बेनियाज था। उसकी फौज खत्म हो रही थी और पल्ला हिंदुस्तानियों का भारी था। फतह दूर हटती जा रही थी। तुम कौन हो? उसे आवाज सुनाई दी, भगवान के नाम पर मेरे मुंह में पानी के 2 कतरे डाल दो। और सिपाही की सिसकियां निकलने लगीं। ये शदीद दर्द की सिसकियां थीं। भगवान का नाम सुनकर कासिम बिन उमर को आग लग गई। उसने तलवार निकालनी चाहिए तो नियाम खाली थी, तलवार कहीं गिर पड़ी थी। उसने खंजर निकाल लिया। एन उस वक्त उसे जख्मी सिपाही की दर से करती हुई आवाज सुनाई दी, तुम शायद मुसलमान हो? हाँ, मैं मुसलमान हूँ। कासिम बिन उमर ने खंजर नियाम में डालते हुए कहा, मुसलमान अपने दुश्मन को प्यासा नहीं मारा करता, मगर मेरे पास पानी नहीं। मैं तुम्हें प्यासा नहीं मरने दूंगा। जरा इंतजार करो, मेरे आने तक जिंदा रहना। कासिम उठा और चला, मगर टांगे लड़खड़ाने लगीं। बैठकर पांव पर सिरकता करीब एक लाश के पास जा रुका। लाश के साथ पानी की छोटी सी छागल बंधी हुई थी। उसने छागल खोली और सिरकता हुआ जख्मी हिंदुस्तानी के पास गया। बोला, मुंह खोलो, तुम मुसलमान हो? हिंदुस्तानी ने पूछा। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। फिर रहने दो। हिंदुस्तानी सिपाही ने कहा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। इतनी नफरत! कासिम बिन उमर ने सोचा, हिंदू मुसलमानों को इतना नापाक समझते हैं कि मर जाना कबूल कर लेते हैं, मगर मुसलमान के हाथ का पानी नहीं पीते। फिर अपने भगवान को आवाज दो। कासिम ने कहा, अगर तुम भगवान की खातिर लड़े थे तो इंतजार करो, शायद तुम्हें पानी पिलाने आ जाए। मैं खुदा के नाम पर लड़ता रहा हूँ। मेरा जिस्म कीमा बन गया है, लेकिन मुझे प्यास नहीं लगी। खुदा ने मेरी रूह को तर बतर कर रखा है। हिंदू ने आहिस्ता आहिस्ता हाथ बढ़ाया और छागल अपनी तरफ घसीट ली। कासिम ने छागल उठाकर उसके मुंह से लगा दी। हिंदू आधी छागल पी गया। जंग का फैसला क्या हुआ है? कासिम ने पूछा। तुम कुछ जानते हो? मैं मामूली सा सिपाही नहीं, हिंदुस्तानी ने जवाब दिया। 200 सिपाही मेरी कमान में होते हैं। मैं राजा के मरने के बाद जख्मी हुआ था। हमारा सुल्तान कहाँ है? शहर के अंदर होगा, हिंदुस्तानी ने जवाब दिया। और सुनो, तुमने मुझे पानी पिलाया है, मैं मर रहा हूँ। तुम्हें एक बात बता दूं, हमेशा याद रखना, मेरी कौम पर कभी भरोसा ना करना। ये हमारा धर्म है कि मुसलमानों को ख़त्म करना है। हम यहाँ के मुसलमानों को परेशान भी करते रहे हैं और उनमें से कई एक को अपना दोस्त भी बना लिया है। हमें पंडितों ने बताया है कि मुसलमानों के साथ तुम्हारी जंग मजहब की जंग है, जो इस्लाम के खात्मे तक लड़ी जाएगी। ये जंग हमारे मरने के बाद भी लड़ी जाती रहेगी।
कासिम बिन उमर बेदार होता जा रहा था और हिंदुस्तानी की आवाज़ दबती जा रही थी, और फिर उसकी आवाज़ बिल्कुल ही खामोश हो गई। उसके जिस्म से खून का आखिरी कतरा भी निकल गया था। सुल्तान महमूद गजनवी जब भीरा शहर में फातेह बनकर दाखिल हुआ था तो शहर के मुसलमान मर्द, औरतें और बच्चे बाहर निकल आए थे। वो खुशी से चीख और चिल्ला रहे थे। बाज सुल्तान के घोड़े के आगे लेट जाते थे। सुल्तान पर रिक्कत तारी हो गई थी। उसने इस खित्ते के मुसलमानों को गुलामी से आज़ाद कराया था, लेकिन उसकी तवज्जो किसी और तरफ हो गई। शहर के हिंदू अपने बाल बच्चों को साथ लिए सरों पर गठड़ियाँ और बक्स उठाए शहर से जा रहे थे। औरतें और बच्चे रो रहे थे, रोक लो इन्हें। सुल्तान ने हुक्म दिया, सूरज गरूब हो रहा है, ये कहाँ जाएंगे? हम किसी को उजाड़ने नहीं आए। इन्हें कहो कि मैदान जंग से अपनी फौज के जख्मियों को उठाकर उन खेमों तक पहुंचाएं जिनमें जख्मियों की मरहम पट्टी हो रही है। हमारे पास इस काम के लिए इतने आदमी नहीं। जो हैं वो अपने जख्मियों और लाशों को उठा रहे होंगे। ये लोग अपने जख्मियों को उठाएं। शहर से जाने वाले हिंदुओं को रोक लिया गया। वो बहुत डरे हुए थे। उन्हें यकीन दिलाया गया कि यह जंग उनके राजा और फौज के खिलाफ थी। शहरियों का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। शहर में यह ऐलान भी कर दिया गया कि हिंदू शहरी मैदान से अपने जख्मियों को उठाएं और अपने सिपाहियों की लाशें भी उठाकर जला सकते हैं। यह ऐलान मुसलमानों ने भी सुना। वो सुल्तान की फौज के जख्मियों को उठाने, उन्हें पानी पिलाने और उनकी मरहम पट्टी कराने के लिए शहर से निकल गए। उनके हाथों में मशलें थीं। रात गहरी हो गई थी। उनकी औरतें भी मैदान में चली गईं। नाजरीन, इस ऐलान के फौरन बाद शहर के बड़े पंडित ने अपने चेलों के जरिए शहर के बहुत से हिंदू को मंदिर में बुला लिया। ये लोग जब मंदिर में गए तो मंदिर की घंटियां खामोश थीं, सिंह खामोश थे, बुत और मूर्तियां उदास थीं। बहुत सारे हाथों वाली देवी का बुत मुस्करा रहा था, लेकिन यह मुस्कुराहट किसी आनी सी थी। मंदिर पर मौत का सकूत तारी था। पंडित ने कोई श्लोक ना पढ़ा, उसने प्रार्थना न की। उसके चेहरे पर संजीदगी के गहरे असरात थे। हमारी फौज हार गई है, पंडित ने कहा। हम नहीं हारे। मुसलमानों के सुल्तान ने हमें शहर में रहने की इजाज़त दे दी है और यकीन दिलाया है कि मुसलमान फौजी हमें परेशान नहीं करेंगे। अगर वो शहर को लूटना और जलाना चाहते तो अब तक ये काम कर चुके होते। हम इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकते हैं और शिकस्त का इंतकाम ले सकते हैं। रात गहरी हो गई है, हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। सुल्तान ने आप सबको अपनी फ़ौज के ज़ख्मी और लाशों को उठाने की इजाज़त दे दी है। आप लोग इस काम के लिए चले जाएं, मशलें साथ ले जाएं। मुसलमानों ने फतह तो हासिल कर ली है, लेकिन उनकी फ़ौज आधी से भी कम रह गई है। इसमें से ज़्यादातर नफरी ज़ख्मी है। जो ज़ख्मी चल सकते थे वो चल कर आ गए हैं, बाकी सब मैदान जंग में पड़े हैं। आप अपने ज़ख्मी उठाने के लिए जाएं, कुल्हाड़ियाँ, तलवारें और खंजर साथ ले जाएं। हिंदू और मुसलमान फ़ौजी को पहचानना मुश्किल नहीं। जो मुसलमान ज़ख्मी उठ और चल नहीं सकते उन्हें वहीं हलाक कर दें। अगर ये ज़ख्मी मरहम पट्टी के लिए पहुँच गए तो चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे और ये हिंदुस्तान और हमारे मजहब के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होंगे। शहर के हर हिंदू घराने के लिए यह खबर ना पहुँचाओ तो अच्छा है, वरना कोई हिंदू मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्हें बता देगा कि हम क्या कर रहे हैं। आप ही काफ़ी हैं जो यहाँ मौजूद हैं। अपनी औरतों को भी साथ ले जाओ। मुसलमान औरतें भी गई हैं। सुबह तक आप जितने मुसलमान ज़ख्मियों को मार सकते हैं मार डालें। अपने मुल्क और मजहब के लिए ज़रूरी है कि हम मुसलमान फ़ौज को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाएँ। वक्त कम है, फ़ौरन चले जाओ। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।